सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी बाबा जी ने भी कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम मंदिर ना जाओ, मस्जिद ना जाओ, जहाँ भी जिसका विश्वास बनता है बनाओ। सात संगत जी सिमरन करना जरूरी है। प्यारी सात संगत जी, ऐसे ही दासी आज एक सेवादार की बात बताएगी कि सात संगत जी सेवा के साथ साथ वो व्रत पूजा भी करते थे। क्योंकि सात संगत जी घर में यदि 2 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, एक यदि सतगुरु के साथ जुड़े हुए हैं और बाकी सदस्य सात संगत जी यदि पाठ पूजा में लगे हुए हैं तो सात संगत जी कहीं ना कहीं भटक जाता है इंसान। क्योंकि सात संगत जी माहौल वहाँ का ऐसा हो जाता है। इसी तरह प्यारी सात संगत जी दासी एक विचार रखेगी, एक सेवादार की घटना बताएगी कि जिसमें प्यारी सात संगत जी उस सेवादार ने जीवन में तरक्की पाने के लिए 11 दिन का सख्त व्रत रखा था। और सात संगत जी फिर 11वें दिन आते आते सेवादार की जान इतनी बड़ी मुश्किल से बची थी। सात संगत जी इसी घटना में सात संगत जी दासी बताएगी कि सात संगत जी जिसमें समझ आएगा कि कितने भी व्रत रख लें, कितनी भी भक्ति कर लें, लेकिन अगर कर्म अच्छे नहीं किए तो क्या और कैसा भुगतान करना पड़ सकता है। प्यारी सात संगत जी इसी पर दासी सात संगत जी ये वीडियो इसीलिए नहीं बना रही कि किसी के खिलाफ भी कभी नहीं है। सात संगत जी हम सिर्फ सात संगत जी दासी इसीलिए थोड़ा सा बताने की कोशिश करेगी कि सात संगत जी व्रत रखने का मतलब जान सकें। हमारे सात संगत जी देश में एक प्रथा सदियों से चलती आ रही है और अगर कहा जाए तो शायद पिछले युगों से चली आ रही है। उस रीत या प्रथा का नाम है व्रत। सात संगत जी व्रत क्या होता है इसके बारे में सात संगत जी संगत को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सात संगत जी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई व्रत का मतलब जानते हैं, लेकिन सिर्फ जानते हैं व्रत रखने का मतलब। सात संगत जी समझने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं और जब सात संगत जी हम परमार्थ से जुड़ जाते हैं, सतगुरु की शरण में चले जाते हैं, तो सात संगत जी फिर परमार्थ में हमें मुक्ति पाने का एक ही तरीका समझाया जाता है और वो होता है कि सात संगत जी सेवा सिमरन। लेकिन सात संगत जी बहुत सारे सत्संगी महात्मा जी भी ऐसे हैं जो मालिक को सात संगत जी सतगुरु को खुश करने के लिए, सतगुरु से कुछ प्राप्त करने के लिए या प्यारी सात संगत जी कुछ प्राप्त करने के लिए व्रत कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें व्रत का असली मतलब ही नहीं पता। उन्हें लगता है कि पूरा दिन भूखे रहेंगे तो मालिक खुश हो जाएगा। सात संगत जी इन्हीं बहुत सारे सात संगत जी सत्संगियों में से आज मैं आप दासी सात संगत जी ऐसे सात संगत जी सेवादार की एक घटना बताने जा रही हूँ। सात संगत एक महात्मा थे सात संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। भजन सात संगत जी सिमरन भी किया करते थे, सेवा भी करते थे और सात संगत जी पूजा पाठ भी करते थे। सात संगत जी बाबा जी अपनी संगत को कभी भी पूजा पाठ करने से मना नहीं करते। बाबा जी सात संगत जी हमेशा संगत को यही समझाते हैं थे सात संगत जी कि हम जहां से भी जुड़ेंगे सात संगत जी करने तो एक सतगुरु की निरंकार की ही भक्ति करनी है, लेकिन अगर यदि हम सात संगत जी 2 नावों में पैर रख देते हैं तो पार नहीं लग पाते। सात संगत जी ऐसे ही सेवादार की बात सात संगत जी कि उनकी पत्नी सात संगत जी सत्संगी नहीं थी और अपनी पत्नी की संगत करने के कारण इन सेवादार महात्माओं जी का सात संगत जी रुझान सत्संगों की तरफ तो था, लेकिन साथ ही पूजा पाठ की तरफ भी था। जब सात संगत जी महात्मा जी परमार्थ की बातें सत्संग में आते सुनते तो उनकी दिलचस्पी सत्संग में हो जाती। जब सात संगत जी अपनी पत्नी से देवी देवताओं के चमत्कारों को सुनते तो उनकी दिलचस्पी पूजा पाठ की तरफ भी चली जाती। कहने का भाव सात संगत जी यही है कि महात्मा जी 2 नावों में पैर रखे हुए थे और अक्सर सात संगत जी महात्मा जी अपनी पत्नी के कहने पर व्रत भी रख लिया करते थे। उनकी पत्नी ने सात संगत जी इसके मन में एक बात डाल रखी थी कि बाबा जी से जुड़ोगे
तो सिर्फ मुक्ति का रास्ता मिलेगा, लेकिन अगर देवी देवताओं से जुड़ोगे और व्रत आदि रखोगे तो जीते जी सब ऐशो आराम मिलते रहेंगे। साध संगत जी, अब वो महात्मा साध संगत जी बड़े ही कंफ्यूज रहने लगे। तो उन्होंने साध संगत जी एक बार ये डिसीजन लिया कि मैं सिमरन भी किया करूंगा और पाठ पूजा भी किया करूंगा। साध संगत जी, एक बार महात्मा जी अपने कारोबार में कुछ नुकसान हो गया और जिस वजह से उनको बाहर से कर्ज भी लेना पड़ गया। प्यारी साध संगत जी, जब उनकी पत्नी को इस बारे में पता चला तो वो इस भाई को लेकर साध संगत जी महात्मा जी को लेकर अपने पंडित जी के पास चली गई। पंडित जी ने साध संगत जी महात्मा जी की कुंडली देखी और उनको कर्ज मुक्त होने के लिए, कोई कारोबार में दोबारा से मुनाफे होने के लिए 11 दिन का बड़ा ही सख्त व्रत रखने की सलाह दे दी। साध संगत जी, पंडित ने कहा कि अगर आप 11 दिन सिर्फ एक टाइम, और वो भी सिर्फ कुछ फल खाकर व्रत को पूरा करते हो तो उसके बाद आपके कारोबार में बहुत ही तरक्की हो जाएगी, आपको खुशहाली हो जाएगी, आपका कर्ज सारा ही मुक्ति मिल जाएगी। साध संगत जी, ये सुनते ही महात्मा जी की पत्नी ने तो एकदम से ही हाँ कर दी, क्योंकि साध संगत जी, उनकी पत्नी को यही लगता था कि व्रत रखने से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, पंडित के कहने पर महात्मा जी ने भी यही मान लिया कि व्रत में ही बड़ी ताकत होती है। और साध संगत जी, महात्मा जी ने 11 दिन की ही तो बात है, अगर 11 दिन के व्रत से सब कुछ हासिल हो सकता है तो मैं व्रत करने में कोई मुझे परेशानी नहीं है और मैं व्रत अच्छी तरह से रख लूंगा। अब प्यारी साध संगत जी, महात्मा जी बड़ी ही सख्ती से व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। लेकिन साध संगत जी, जब हम शरीर के दायरे में आते हैं तो साध संगत जी हमें भूख प्यास दर्द सुख दुख हर चीज का एहसास होता है, और दर्द को साध संगत जी इंसान लंबे समय तक झेल भी सकता है, लेकिन भूख और प्यास के बिना इंसान नहीं रह सकता। साध संगत जी, और दिन भी 11 काटने थे। साध संगत जी, व्रत के शुरुआती दिनों में महात्मा जी ने पूरे दिन में सिर्फ 2 सेब खाने शुरू किए। ऐसे ही 5 दिन बीत गए और छठा दिन आते आते महात्मा जी को देखकर ही लोग समझने लगे कि महात्मा जी, साध संगत जी की ये भाई तो बहुत ही तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे ही लोग समझने लगे ये बहुत ज्यादा बीमार है, क्योंकि साध संगत जी 5 दिन से कुछ ना खाने के कारण उनको कमजोरी भी आ गई और शरीर एकदम, प्यारे साध संगत जी, दुबला पतला नजर आने लगा। इन साध संगत जी 5 दिनों में वो महात्मा जी साध संगत जी भवन पर भी सेवा के लिए गए और वहां भी साध संगत जी, उन सेवादारों ने अपने व्रत रखने की सभी को बात बताई। तो सभी महात्मा जी ने साध संगत जी समझाया कि ऐसा ना करें, लेकिन साध संगत जी इनके ऊपर तो तरक्की पाने का वो सवार था, और पंडित ने तो साध संगत जी इसके और इनकी पत्नी के दिमाग में भी ये बात डाल दी थी। और अभी तो साध संगत जी 6 दिन और बाकी थे, लेकिन महात्मा जी पूरी हिम्मत दिखाई और व्रत को 11 दिन पूरा करने के लिए जारी रखा। साध संगत जी, अब ऐसी हालत में सिमरन तो कहाँ से होना था। साध संगत जी वो बिना सत्संगी के ही साध संगत जी बिना नागा सिमरन किया करते थे, सेवा किया करते थे, और अचानक से साध संगत जी ब्रेक लग जाए तो साध संगत जी सतगुरु को भी उनकी जानकारी अपने आप ही हो जाती है। प्यारी साध संगत जी, बाबा जी सब कुछ जान चुके थे कि उनका प्यारा सेवादार गलत दिशा में उड़ान भर रहा है। साध संगत जी इधर अब 10 दिन हो गए और नौबत ये आ गई कि सेवादार महात्मा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ गया, और डॉक्टर ने सेवादार की पत्नी को साध संगत जी कह दिया कि इन्हें अगर आज ना खाना खिलाया गया तो इनकी हालत और भी गंभीर हो जाएगी। लेकिन साध संगत जी, सेवादार महात्मा जी की पत्नी तो कहाँ मानने वाली थी। वो कहने लगी कि जी, इन्होंने इतनी बड़ी तरक्की पाने के लिए बड़ी ही कठिन तपस्या की है, और सिर्फ एक ही तो दिन की बात है। अब अगर इन्होंने एक दिन ये ना किया तो इनका व्रत भंग हो जाएगा और फिर इन्हें दोबारा से ये 11 दिन का व्रत रखना पड़ेगा,
इनको ये परेशानी दोबारा उठानी पड़ेगी। साध संगत जी ऐसे ही डॉक्टरों ने साध संगत जी उन महात्मा जी को भर्ती तो कर लिया, लेकिन साध संगत जी उनको सेवादार और उनकी पत्नी के साइन एक कागज पर करवा लिए, जिस पर लिखा था कि अगर इन्हें कुछ होता है तो अस्पताल इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा। प्यारे साध संगत जी दोनों से कागज पर साइन करा दिए, क्योंकि साध संगत जी पत्नी को तो यकीन था ही कि इनके कुछ नहीं होगा। साध संगत जी इधर बाबा जी ने जब इस सेवादार से इनकी जानकारी ली तो साध संगत जी महात्मा ने सारी बात उनको बताई। तभी प्यारे साध संगत जी बाबा जी ने सेवादार को भेजा कि आप ये लंगर पैक करवा कर जाओ और उन महात्मा जी से हॉस्पिटल मिलने जाओ। प्यारे साध संगत जी जब वह महात्मा जी पहुंचे तो वो सेवादार महात्मा जी देखकर उनको थोड़ा बैठने की कोशिश की, लेकिन साध संगत जी उनसे बैठा नहीं गया। तो प्यारी साध संगत जी महात्मा ने कहा कि तुम किन चक्करों में पड़ गए हो। व्रत बनाए गए थे कि महीने 2 महीने में एक बार पेट को खाली रखा जाए, जिससे कि हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों की सर्विस हो सके, लेकिन आप लोगों ने साध संगत जी व्रत का ये कैसा मतलब निकाल लिया। व्रत रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर ये सोचकर व्रत रखा जाए कि ऐसा करने से हमें सतगुरु निरंकार कुछ दे देगा, तो ये हमारी सबसे गलत सोच है। साध संगत जी ऋषि मुनियों के जमाने में व्रत इसलिए रखे जाते थे कि आयुर्वेद के हिसाब से अगर एक दिन कुछ नहीं खाएंगे या फिर बहुत हल्का खाएंगे तो हमारा साध संगत जी लीवर भी स्वस्थ रहेगा, लीवर को एक दिन का आराम मिलेगा। व्रत रखने से अगर कुछ हासिल हो जाता तो आज इस संसार में एक भी गरीब ना होता, क्योंकि साध संगत जी फिर तो तरक्की पाने का इससे आसान जरिया कोई दूसरा और होता ही ना। व्रत रखने से किस्मत में जो लिखा है उससे ज्यादा कभी नहीं मिल सकता, और ना ही साध संगत जी व्रत रखने से कोई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो मालिक ने देना है तो साध संगत जी वो बिना व्रत रखे भी दे देंगे। जब हम प्यारे साध संगत जी सब इसके निरंकार के बच्चे हैं, और कौन सा बाप साध संगत जी अपने बच्चों को भूखा रखकर खुश होता है। साध संगत जी माँ बाप अपने बच्चों के लिए खुद भूखे रह जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भूखा देखकर कभी खुश नहीं होते। प्यारे साध संगत जी उन महात्मा जी ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। तो साध संगत जी उन्होंने कहा कि आप मेहनत करो तो दोबारा से कारोबार सही चल जाएगा, चिंता क्यों करते हो। जो मेहनत करते हैं उनकी सतगुरु हमेशा उनके साथ ही होते हैं। तभी प्यारी साध संगत जी महात्मा जी ने उन सेवादार को बहुत कुछ समझाया, और सेवादार महात्मा की पत्नी भी सारा कुछ सुन रही थी। फिर साध संगत जी महात्मा जी ने लंगर की रोटी दी और साध संगत जी उनको सब्जी भी खिलाई, और वहां से साध संगत जी चले गए। संगत जी उसको मुबारक है। साध संगत जी प्यार